हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती के बारे में। सबसे पहले इस भर्ती का जो अपडेट देता हूँ उसमें सबसे पहला अपडेट रहेगा कि जो राजस्थान भर्ती निकली थी वो भर्ती अब पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई है। और जो कल मैंने बताया था आधिकारिक नोटिफिकेशन के द्वारा, आधिकारिक नोटिफिकेशन में आपको बताया था कि 5 बड़ी भर्तियाँ थी वो पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई थी। अब जो नया भर्ती आई है वो उसमें सबसे पहले क्या कर दिया है कि जो वापस से नए सिरे से भर्ती शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट देखते हैं कि फॉर्म कब से शुरू होने वाला है या फिर नई विज्ञप्ति कब से शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको जो आज का जो नोटिफिकेशन इसमें बता देता हूँ कि अगले हफ्ते से शुरू हो सकती हैं। जो अभी जो पद थे पद को बढ़ा दिया है। पद अब की बार कितने कर दिए हैं? 17,777 पद कर दिए गए हैं। उस पर नए भर्ती वापस जो पहले 6,000 पद थे उस पद को बढ़ाकर अब 17,000 कर दिए गए हैं। तो वापस पूरे नए सिरे से भर्ती शुरू होने वाली है। अब क्या है डिटेल पूरी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चिकित्सा विभाग की 5 बड़ी भर्तियां हैं जो रद्द की गई थी, जो मैंने बताया था। फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर आदि प्रकार की जो मैं थी वो पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन 11,000 पद बढ़े हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो पहले भर्ती 6,000 थी, लेकिन अब उसे 11,000 पद और बढ़ाकर टोटल अब 17,000 पद हो गए हैं। तो अब जो भर्ती आएगी, नई भर्ती आएगी, वो बढ़े हुए पदों के साथ होगी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये रहेगा कि फॉर्म कब से या नई भर्ती है जो उसका विज्ञप्ति कब जारी होने वाला है। तो सबसे पहले अपडेट बता देता हूँ कि जो नया विज्ञप्ति हैं वो होने वाला है अगले हफ्ते से। तो अगले, जैसा कि यहाँ पर देखा है कि हालांकि पदों की संख्या 11,000 से अधिक हो गई है, लेकिन जो नए पद हैं वो अगले हफ्ते लगभग आपको 25 या 26 अप्रैल से आपको फॉर्म शुरू हो जाएगी, नई विज्ञप्ति। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अलग अलग प्रकार के, पहले जो एक साथ में दिए गया था, जैसे कि पहले एक साथ में थे, पूरी भर्ती एक साथ में थी। फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये जो पूरे एक ही विज्ञप्ति निकाली गई थी, सब एक में ही नोटिफिकेशन था। लेकिन अभी जो विज्ञप्ति जारी होगी वो अलग अलग वैकेंसी की होगी। जैसे फार्मासिस्ट की अलग विज्ञापन निकलेगा, नर्सिंग ऑफिसर का अलग निकलेगा, ताकि क्या रहेगा कि जो कोई भी एक जैसे नर्सिंग ऑफिसर के बोनस अंक की वजह से फार्मासिस्ट की भर्ती अटकी हुई पड़ी थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। फार्मासिस्ट वालों को अपना रिजल्ट निकाल देंगे, नर्सिंग ऑफिसर का अपना हो जाएगा, लैब टेक्नीशियन का अलग हो जाएगा। पद कितने बढ़ा दिए हैं? पहले जो फार्मासिस्ट के 2020 पद थे उसको 2880 कर दिए गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर के पहले 1289 पद थे तो उसको 7,860 कर दिए गए हैं। लैब टेक्नीशियन के जो 1,044 पद थे उसको 2,205 कर दिए गए हैं। तो काफ़ी डबल पद बढ़ा। जो सहायक रेडियोग्राफर में ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में भी 2,000 पद और बढ़ा दिए हैं। ऐसे करके जो 6,000 टोटल वैकेंसी थी उसकी जगह 17,000 वैकेंसी की है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर पहले वाला नोटिफिकेशन रहता तो काफ़ी कम लोगों को ये लाभ मिल पाता। अब 17,000 हैं तो 17,000 वैकेंसी हैं, देख सकते हैं। 17,000 यानी कम से कम 11,000 पद बढ़ा दिए। मेन बड़ी बात यह है कि अब कब फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो फॉर्म को मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, सभी विज्ञप्ति की अलग अलग जारी हो सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र हो गए वो के मामले में कुछ संशोधन हो सकता है, ठीक है। और पहले जो आवेदन कर चुके हैं विद्यार्थी उसको दोबारा आवेदन नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले जिन्होंने फॉर्म भरा था उसको वापस आवेदन करना है कि नहीं करना है, तो उसको कोई किसी प्रकार का वापस आवेदन नहीं करना है, कोई वापस फीस नहीं देनी है। आपको फॉर्म पोर्टल ओपन होगा 10-15 दिन के लिए, तो आपको फॉर्म संशोधन कर सकते हैं, इसमें कोई फीस नहीं है। और वापस अगर फॉर्म सही है तो आप सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं देना है। रिजल्ट की मैं बात करूँ मित्रों, तो अगर ये नोटिफिकेशन अगले हफ्ते निकल जाता है तो मई के एंडिंग या जून के फर्स्ट वीक तक ये रिजल्ट जारी कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं है। तो सीधा सा जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो दिक्कत थी वो यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है पूरी तरह से। अब जैसे ही पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपका सीधा सा अभी मेरिट लिस्ट निकल जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आवेदन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार का ये पूरा नोटिफिकेशन था। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑफिशियल में बता देता हूँ कि स्पेशल दे रखा है कि चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि मैंने कल बताया था नोटिफिकेशन में। और आधिकारिक नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। जल्दी नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और संभवतः यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि अगले सप्ताह से इन भर्तियों की क्या है विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो अगले हफ्ते मैंने बताया कि कम से कम मिनिमम 25 या 26 समझ लो, 25-26 यानी आपको 30 से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन आपको जानकारी नहीं मिलती है तो हमारे चैनल पे मैं आपको बहुत ही जल्दी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको लेके आऊँगा। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा कोई भी और गवर्नमेंट वैकेंसी है उसका भी अपडेट हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है कि भर्ती कैंसिल होगी क्या होगी, बिल्कुल भर्ती कोई कैंसिल नहीं होगी, कोई दोबारा फीस नहीं देनी होगी, कोई किसी प्रकार की झंझट नहीं है। आपको सिर्फ
फॉर्म एक बार चेक कर लेना है, जैसे ही ओपन होगा फॉर्म चेक कर लेना है। और बड़ी खुशखबरी ये है कि 11,000 पद बढ़ गए हैं, तो काफ़ी जनों को यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले कम वैकेंसी थी, अब वैकेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो इसमें सभी को फ़ायदा होगा। ठीक है मित्रों, तो वो पुरानी वैकेंसी अब निरस्त नहीं किया है, सिर्फ केवल विज्ञापन को निरस्त किया गया है। जो भर्ती हैं वो तो कंपलसरी आगे रहेगी, भर्ती अभी प्रक्रिया चालू है, केवल वो विज्ञापन जो जारी किया था उस विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है और नया विज्ञापन जारी करेगा जिसमें बढ़े हुए पद आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो अब पूरा डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको और डिटेल्स अब पूरा विस्तृत बता दूंगा, जैसे कि जानकारी मिली है उसके अनुसार तो आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्कुल आप निश्चित रहिए, ये भर्ती पूरी तरह से संपूर्ण तरह से सक्सेसफुल करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी, पहले जो भर्ती रद्द हुई है वो हो गई है, अब ऐसा मामला नहीं है, अब पूरी कंप्लीट भर्ती करवाई जाएगी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सभी तक ये जानकारी पहुँचाना आपका फर्ज बनेगा। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।